हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई की थी, रैशनल नंबर स्टार्ट किया था आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास का, ठीक है। और मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ बताई थी आपको और नंबर्स के बारे में बताया था। हमने रैशनल नंबर्स के बारे में बात की थी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बात की थी। उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जैसे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी, और साथ में मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिशनल आइडेंटिटी भी बताई थी, ठीक है। एडिशनल आइडेंटिटी क्या होता है कि एडिटिव इन्वर्स और जो ओरिजिनल नंबर होता है, अगर दोनों का सम करें तो वो ज़ीरो के बराबर होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हमने निकाला है और जो ओरिजिनल डिजिट था, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा, और 1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये बात को याद रखना। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने किसी का ओरिजिनल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका जो आंसर होगा ना, मल्टीप्लाई करने के बाद, वो हमेशा 1 आएगा। तो ठीक है, इसके हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप खोल लीजिए अपनी बुक और एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 1.1 देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है, प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। इसको सॉल्व करना बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे करके बताऊंगा और आपको वो गेस करनी है कौन सी है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब देखिए प्लस 5/2 लिखा है ना, उसको उस साइड ले जाएंगे। -3/5 इंटू 1/6 और प्लस 5/2। देखो 5/2 आ गया पीछे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई इसमें, याद करिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी। एसोसिएटिव और कौन सी प्रॉपर्टी थी। देखिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर नहीं होता कुछ भी, जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ भी होगा उसकी वैल्यू हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। और ये सिर्फ हमने एडिशन में किया है, देखो एडिशन था यहाँ पे, एडिशन में किया है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं इसको ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। CU मतलब कॉम्यूटेटिव, PR मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको शॉर्टकट में लिख के बताया है, आपने कभी भी शॉर्टकट में नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव पूरा लिखेंगे, प्रॉपर्टी पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें से देखो 3/5 कॉमन आ रहा है, 3/5 बाहर निकालिए। यहाँ पे क्या बचा, -2/3। यहाँ पे माइनस था, माइनस बच गया और आ गया 1/6। और यहाँ पे क्या बचा, +5/2। इसको तो हमने अभी छेड़ा भी नहीं है। इसके बाद देखो 3/5 ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा -4/3/6 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 4, 3 2 6, -1/6। ये हमने इसलिए किया क्योंकि डेनोमिनेटर हमको बराबर करने थे। अब इसके बाद इसके क्या आंसर आ जाएगा, देखो 3/5 ब्रैकेट में -4 और -1, -4 -1 डिवाइड बाई 6 कॉमन था इसीलिए 6 आ गया, प्लस 5/2। अब देखो फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3/5 का 3/5 आ गया, -4 -1 -5 हो गया, ठीक है। -4 -1 -5 हो गया और डिवाइड में 6 आ गया, ठीक है, प्लस 5/2। अब देखिए -5 इंटू -3, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करते हो माइनस आता है, 5 3 15, -15/5 6 5 30, 6 5 30 हो गया। और यहाँ पे क्या है, +5/2। अब देखिए ये 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन याद रखिए माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस टर्म आती है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, 15 1 15, 15 2 30, ये कितना आ गया, -1/2 प्लस 5/2। तो 2 कॉमन आ गया, -1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फर्दर क्या हो जाएगा देखो, अब इसको सिंपल हो गया ना, -1 + 5 क्या होता है
4 आ जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। इजी था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, मैं चलता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। उसने बोला है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है किसका, देखो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। देखो फर्स्ट पार्ट देखो इसका 2/8। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते थे, सिंपली माइनस साइन लगा देते हैं, -2/8 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए -5/9, सेकंड है -5/9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स इसका हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/9, ठीक है। सर साइन चेंज करना है आपको, एडिटिव इनवर्स में कोई भी टर्म दी हुई हो उसका साइन चेंज कर देना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, उसने क्या कहा है, वेरीफाई दैट -x माइनस माइनस में x इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट में -x और उसके बाहर -x है इज इक्वल टू x है, ये प्रॉपर्टी हमको प्रूव करनी है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे, इसमें लिखेंगे बाई टेकिंग LHS। LHS क्या है, माइनस ब्रैकेट में -x, ठीक है। उसमें फिर हमको x की वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ले लेंगे टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड ले लेंगे, उसमें हमको जैसे x दे रखा है तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ जाएंगी, तो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी सही है। इसके बाद हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैंने पूरा मेथड बता दिया है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है आपको बताया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब जो डेनोमिनेटर होता है उसको ऊपर लिख देते हैं और न्यूमरेटर को नीचे लिख देते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या हम -13 को लिख सकते हैं -13/1, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैं लिख रहा हूँ MI, आपने फुल फॉर्म लिखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/1 इज इक्वल टू 1/13 माइनस में, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करने का क्या तरीका है, जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है उसको ओरिजिनल नंबर के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में 1 आएगा। याद रखना ये चीज़ कि हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो अगर उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ओरिजिनल डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ये चेक करने का तरीका, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो चेक करो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, उसने बोला है कि प्रॉपर्टी चेक करो कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। फिफ्थ क्वेश्चन, मैं सिर्फ एक पार्ट कराऊंगा इसका और इसके बाद आपको क्या करना है, इसका खुद जाके आपने घर पे प्रैक्टिस करनी बाकी पार्ट्स की। इसमें पहला पार्ट है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, पहले ये मल्टीप्लाई में था A और B, ठीक है, फिर B और A आ गया, तो ये होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव क्या होती है कि किसी को भी आगे लिख सकते हैं, किसी को भी पीछे लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट आप देखिएगा, सेकंड पार्ट में भी सेम है और थर्ड पार्ट में भी सेम है। अब इसमें क्या बोला है कि 6 क्वेश्चन देखिए इंटरेस्टिंग है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में उसने प्रॉपर्टी बताई है, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको बता दी है मैंने कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आपके 6th क्वेश्चन पे। उसने बोला है कि मल्टीप्लाई करना है किसी टर्म को उसके रेसिप्रोकल के साथ। देखिए कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल क्या होता है आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए 6th क्वेश्चन है, उसने कहा है 6/13 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले रेसिप्रोकल निकाल दो, क्या है सॉल्यूशन में रेसिप्रोकल आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल टू -16/7। आसान था। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6/13
इंटू -16/7, तो इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा, 96 माइनस में 91 प्लस में, इसका आंसर आ गया -96/91। ठीक है, यही आपको करना था, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था, बहुत ही सिंपल था। देखो कुछ नहीं किया, पहले रेसिप्रोकल निकाल दिया है उसके बाद उसने बोला कि उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 6/13 को, रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 6/13 को, तो आपका आंसर आ गया -96/91। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। उसने बोला है प्रॉपर्टी कौन सी है, देखो ब्रैकेट में से निकल के बाहर आ रहा है और बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर जा रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये आप खुद मैच करके देखेंगे, मैंने आपको बता दिया इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है और किस तरह से मैंने पहचाना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ब्रैकेट के अंदर जा रहा है और ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, ये बात याद रखना, ब्रैकेट से अंदर और बाहर जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, अगर ब्रैकेट नहीं लगा है और फिर आगे पीछे जा रहा है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, ये सिंपल मेथड है पढ़ने का, अगर आपको ये सिंपली रिलेट करना आ गया ना तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिलेट करना सीखो। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन पे उसने क्या पूछा है, देखो उसने पूछा है कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसी का। मैंने कहा था ना इसको चेक करना है, कैसे चेक करना है वो अभी देखो, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, उसके बाद आपने 9th क्वेश्चन खुद करना है, 8th में करा देता हूँ, 9th को भी वैसे ही करना है जैसे 8th को करना है, तो 8th क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ। उसने क्या कहा है, 8/9 चेक करना है, चेक 8/9 इज द रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल है, -7/16 का। -7/16 का रेसिप्रोकल ही हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो नहीं -7/16 ये -1 और 1/8 मिक्स नंबर है। अच्छा मिक्स नंबर है और मज़ा आएगा, देखो मिक्स नंबर के यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, मिक्स नंबर क्या होता है। -1 1/8 इसको कहते हैं मिक्स नंबर। ठीक है, अब मिक्स नंबर को सॉल्व कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल नहीं है, इन्वर्स चेक करना है, सॉरी इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, MV लिख दे रहा हूँ, MV मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8, -1 1/8। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले मिक्स नंबर को हम सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे, 1/8 इसको हम लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में 1/8, इसको कैसे लिखते हैं हम, -8 1 8 + 1/8, कैसे किया, 8 1 8 इससे मल्टीप्लाई करके इससे प्लस करते हैं, 8 1 8 + 1 / 8। ठीक है, ये आ गया आपका -9/8। ठीक है, -9/8 आ गया, 8 + 1 9 होता है और वो प्लस में बाहर माइनस में, तो बाहर वाला माइनस अंदर चले जाएगा। अब देखो उसने क्या कहा है, 8/9 का क्या वो रेसिप्रोकल है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8/9 मल्टीप्लाई बाय -9/8। ठीक है, माइनस इसके साथ में रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ में नहीं है। तो अब क्या देखो, 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, ये आ गया -1। तो मैंने क्या बताया था, याद करो, मैंने गौर करने को कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी डिजिट का उसी डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लाई करें उसको वापस, तो आंसर 1 आएगा और हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी -1 में आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे -1 नेगेटिव में आया तो ये ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो 8/9 is not a multiplicative inverse of -9/8। सीधा सीधा आपको यही लिखना है, मैंने शॉर्टकट लिखा है ना, आपको पूरा लिखना है 8/9। सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूडेड दैट 8/9 इज़ नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/8। ये जो मैंने अभी बोल के बताया ना, पूरा लिखना है आपको एग्जाम्स में अगर ऐसे आ जाए तो।
अब 9th क्वेश्चन भी सेम मेथड है, फिर मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और डेसिमल वाला है तो डेसिमल वाले को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आपको पता है कि एक नंबर के बाद अगर डेसिमल हटो तो 10 आता है, और जितने नंबर्स के बाद से फिर डेसिमल हटेगा उतने जीरो ऐड होते जाएंगे डेनोमिनेटर में। तो 0.3 है तो इसको 3/10 लिख सकते हैं, याद रखना। आपको इतना बता दिया, बाकी आप खुद करिएगा। अब देखिए देखो 10th का फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद दिमाग लगाना है। 10th का फर्स्ट पार्ट आपको क्या कह रहा है, कोई एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। रैशनल नंबर भी हो और रेसिप्रोकल भी पॉसिबल ना हो। आप खुद देखिए, अगर 1 लिखते हैं, 1 का 1/1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा। अगर 2/1 होता है उसका रेसिप्रोकल 1/2 होता है। तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हर जगह कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे भी मैथ्स में एक ज़ीरो है, ठीक है। अब देखिए, कभी भी आप ज़ीरो को ना, ज़ीरो का रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे, ये 0/1 है ना, तो मतलब ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, 0/1, ठीक है। और 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, और जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। ज़ीरो को तो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या 1/0 को कभी रिप्रेजेंट करके देखा है? ये कभी नंबर लाइन पे आएगा नहीं, मतलब ये नंबर पॉसिबल नहीं है 1/0, ठीक है। ये नंबर नॉट पॉसिबल है, 1/0 नंबर पॉसिबल नहीं है। तो यही एक ऐसा नंबर है जो जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। यही एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर का क्या होता है, जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो ये q की वैल्यू 1 है, यहाँ पे रेसिप्रोकल में q की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये एक रैशनल नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए याद रखना, 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। द रैशनल नंबर्स, कोई ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल निकालें तो आंसर जो है सेम आ जाए। तो याद रखिए, रेसिप्रोकल ऑफ 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। 1/1 इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। इसी तरह -1 का रेसिप्रोकल फाइंड कीजिए, -1/1 इज इक्वल टू -1/1। सेम आ गया, -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल +1 होता है। तो ये भी हो गया। अब देखो, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, मतलब उसके नेगेटिव के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि 2, ठीक है। उसने क्या बोला है कि उसका रेसिप्रोकल, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल, कोई ऐसा रैशनल नंबर जो कि अपने नेगेटिव पार्ट में अगर जाएं तो वो भी बराबर होगा। तो आप देखिए ध्यान से कि ज़ीरो की बात करें, चाहे वो नेगेटिव साइड से ज़ीरो ले चाहे पॉजिटिव साइड से ज़ीरो ले, दोनों जगह उसकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको 11th क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो कि बहुत आसान है, जो मैंने प्रॉपर्टी समझाई हैं उसी पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आपका कि रैशनल नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आपका अगला टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो वीडियोस देख रहे हैं वो अगर आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स कराइए, ताकि हम आगे और भी अच्छा काम करें आपके लिए, और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए तैयार करके लाएँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कोर्स कंप्लीट करने में, और कोई भी ऐसा टॉपिक ना छूट जाए जो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपको समझ में ना आया हो या आपको नहीं आता हो। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि जो हम पढ़ाएंगे ना, मतलब मैंने अगर ज़िम्मा उठाया कि मैं सारी NCERTs पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। अभी मैंने 6 क्लास से लेकर 10 तक का मैं पढ़ा रहा हूँ, जल्दी 11th 12th का भी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। फैकल्टी की कमी की वजह से अभी मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जल्दी ही हम ये क्लासेस भी लेके आएँ। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज की क्लास। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।